नमस्कार दोस्तों। आज हम परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का क्लास लेंगे। ठीक है, उसके परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का क्लास लेंगे। उसको लेने से पहले मैं कुछ परिचय देना चाहते हैं। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ रिसर्च सेंटर देवघर, ठीक है। और मैं आज परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का कुछ बेसिक कहानी सुनाएंगे, ठीक है ना। पूरा डिटेल तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होंगे, तो आप लोगों को आज हम क्या करेंगे, कुछ परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का बेसिक जो चीज़ें वहाँ पे यूज होता है ना परमोटेशन एंड कम्बिनेशन में, वो चीज़ों को आज मैं कुछ सुनाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने का कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, ठीक है ना, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है गाइस। हेडिंग डालिए, क्या है, परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। परमोटेशन एंड कम्बिनेशन क्या, देखिए इसका हिंदी होता है क्रमचय, इसका हिंदी होता है संचय, ठीक है ना। परमोटेशन का काम है अरेंजमेंट करना। क्या काम है इसका? परमोटेशन का काम है गाइस। क्या काम है जानते हो? बोलिए ना। परमोटेशन का काम है अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। अरेंजमेंट मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहते हैं? ऑर्डर। अरेंजमेंट या ऑर्डर, ठीक है ना। इसका काम है सिलेक्शन। सिलेक्शन बोलो, ठीक है ना। इसका काम क्या है गाइस? सिलेक्शन। सिलेक्शन का स्पेलिंग सिलेक्शन, ठीक है ना। जिसको हम लोग कलेक्शन भी बोलते हैं, कलेक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन बोलो या कलेक्शन बोलो, ठीक है ना। तो देखिए परमोटेशन का काम है अरेंजमेंट करना, चीज़ों को अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। चीज़ों को क्या करना? अरेंजमेंट करना। इसका कलेक्शन करना। मान लिया जाए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने 4 बुक दिए, ठीक है ना। पहला बुक्स है मैथ, दूसरा है एक लाइब्रेरी में आपको बुक रख दिए, ठीक है ना। तो आपको टेबल पे बुक रख दिए, आपको बोलें कि इस अलमीरा में बुक को आप सजाएं। क्या कीजिएगा? सजाइए, बुक को रखिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने 4 टाइप का बुक दिए, पहला मैथ, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा बुक मैंने दिया आपको, क्या जानते हो, बायोलॉजी का, ठीक है ना। बोलें कि आपको 4 बुक दिए और उसको मैंने 4 बुक में से कुछ मैथ का था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था और बायो का था। तो आप अरेंजमेंट करने से पहले आप क्या सोचे होंगे? कलेक्शन करने, नहीं ये बुक क्या है, ओ ये बुक क्या है, ये बुक क्या है, ये बुक क्या है। तो पहले आप दिमाग में उसका कलेक्ट किया होगा। क्या किए होंगे? कलेक्ट, जिसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। दिमाग में उसको कलेक्ट किए होंगे, तब उसको अरेंज करने के बारे में सोचे होंगे, ऑर्डर वाइज सजाने की। तो पहले मैथ रखें या पहले फिजिक्स रखें, पहले केमिस्ट्री रखें या पहले बायो रखें, ठीक है ना। ये चीज़ के बारे में आप सोचे होंगे गाइस कि हम पहले किसको सजाएं, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक इंट्रोडक्शन लेकर आपके बीच आया हूँ। वो क्या है, एक कुर्सी ले लिए,
ठीक है ना, आप एक कुर्सी लीजिए, ठीक है ना, मैं चीज़ों को जो समझाना चाह रहा हूँ, एक कुर्सी लिए, ठीक है ना, मुझे तो कुर्सी बनाने नहीं आता है, ठीक है ना। मान लिया जाए मैंने क्या क्या, एक कुर्सी लिया, ठीक है ना, क्या लिया मैंने, एक कुर्सी ली। कुर्सी बनाने हमको नहीं आता गाइस, देखो फिर भी बता रहे हैं। एक कुर्सी लिए मैंने, क्या लिए, एक कुर्सी लिए, ठीक है ना। तो एक कुर्सी है मान लिया जाए, इसमें हम 3 लड़का लिए। एक लड़का का नाम है राम, मोहन और राजा, ठीक है ना। 3 लड़का है। कितना लड़का है गाइस, 3 लड़का। कितना लड़का है, 3 लड़का, ठीक है ना। तो लड़के राम, 3 लड़के हैं। प्रश्न पर ये हम लोग सोचना है कि प्रश्न के अनुसार हम लोग को कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हो ना। मान लिया जाए आप ये सोच रहे हैं कि पहले राम को बैठावे या पहले मोहन को बैठावे या पहले राजा को बैठावे, ठीक है ना। तो दूसरी बार हम लोग क्या सोचेंगे, चलिए भाई जिसका एज ज़्यादा है ना उसी को मैंने पहले बैठाएंगे, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बैठाएंगे। अब दूसरा चीज़ सोचनी है मन में, देखो कैसे सेलेक्ट कर रहे चीज़ों को। अब तीसरा क्या सोचे, जो लंबा है ज़्यादा उसको पहले बैठाएंगे। तीसरा आप क्या सोचे, जो लंबा है उसको पीछे बैठाएंगे, जो सबसे छोटा है उसको पहले बैठाएंगे, ठीक है ना। अब चीज़ों को कैसे अरेंज कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे आप तोड़ तोड़ कर सोच रहे हैं। फिर क्या सोचिएगा, कुछ समय के बाद जो सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, होशियार है, उसको पहले बैठाए, पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। दूसरी बार आप क्या सोचिएगा, जो जिसका डिग्री सबसे ज़्यादा है, मतलब विभिन्न तरीक़ा से डिफरेंट वेज में हम लोग इसको क्या करते हैं, थॉट करते हैं गाइस, डिफरेंट वेज में, ठीक है ना। कैसे थॉट करते हैं हम लोग, डिफरेंट वेज में, बहुत सी तरीक़ा में थॉट करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत से तरीक़ा में हम लोग थॉट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, चलो भाई हम लोग खेल के अनुसार भी ले सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बॉल मारा पहले उसको बैठाएंगे। अरेंज करने की जो तरीका होता है, चीज़ों को अलग अलग तरीक़ा से सोचने की जो कला होती है, ठीक है ना, तो वही कला है। तो देखिए मैं ये कह रहा था, लड़का को भरने की कुल कितनी तरीका है आप लोग के पास, बताइए तो। 3 तरीका है ना। कितनी तरीका है बाबू, बोलिए तो एक खाली कुर्सी है, जो रमेश या मैं, देखिए एक खाली कुर्सी है जो राम बैठ सकता है, या तो मोहन बैठ सकता है, या तो राजा बैठ सकता है, ठीक है ना। या तो राम को पहले बैठा सकते हैं, या तो मोहन को बैठा सकते हैं, या तो राजा को बैठा सकते हैं। तो इस जगह को भरने की हमारे पास कुल कितनी तरीका है, 3 तरीका, या तो राम, या तो मोहन, या तो राजा, है ना। तो हम लोग दूसरी शब्दों में समझ सकते हैं कार्य के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कार्य के अकॉर्डिंग कुल भरने की संख्या कितने गाइस, 3 है। 3 गो है तो 3 ही हो गए ना। तो मैंने क्या देखा, एक रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान कितने हैं, एक कुर्सी है, उसके भरने की तरीका हमारे पास कितना है, टोटल 3 है। कितने हैं गाइस, 3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये विचार कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। मान लिया जाए कि 2 लड़के ए बी हैं, ए और बी हैं, ठीक है ना। ए और बी में तो बी हैं, ठीक है ना, और इन्हें एक कतार में बैठाना है। मान लेता हूँ एक कतार में ए बी कोई एक लड़का है। ये 3 को तो हम लोग समझ गए कि 3 तरीका से भरने की कुल तरीका कितने हैं गाइस, 3 है। ए और बी कोई 2 लड़का है, एक कतार में इसको क्या करना है गाइस, बैठाना है। फर्स्ट प्लेस में हम लोग
देखो ये हम लोगों की जो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है, संभावना है बैठाने की, ठीक है ना। जो संभावना है ए को पहले स्थान पे फर्स्ट प्लेस में बैठा सकते हैं। मान लेता हूँ ए एक घर है, ठीक है ना गाइस, ये इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड प्लेस, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड प्लेस। यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, यूज ए और बी है, ठीक है ना। तो मैंने ए और बी के बारे में बताते हैं कि पहले को ए को बैठा सकते हैं तब बी को बैठा सकते हैं, या तो पहले बी को तब फिर ए को। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पे वैसे ही मान लिया जाए कि एक कुर्सी है तो पहले हो सकता है रामी को बैठा सकते हैं, नहीं तो हो सकता है पहले मोहन को बैठा सकते हैं, हो सकता है राजा को बैठा सकते हैं। तो तरीके टोटल कितने हैं बैठाने की? 3 है, क्योंकि ऑप्शन मेरी 3 है तो तरीका कितना आएंगे? 3 ही ना आएंगे। इसमें देखिए ए और बी टोटल कितने ऑप्शन है गाइस? 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक तो देखना ही नहीं है, ये चीज़ नहीं देखना है, बस 2 ही ऑप्शन तक देखना है, ठीक है ना। कितना ऑप्शन तक? 2 ही ऑप्शन तक। तो देखिए पहले हो सकता है ए को बैठा सकते हैं, या तो बी को बैठा सकते हैं, या तो यहाँ पे बी को बैठा सकते हैं, यहाँ पे ए को बैठा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल बैठाने के तरीका कितना है गाइस? 2 है। तो कुल कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस में या तो ए को बैठा सकते हैं, या तो बी को बैठा सकते हैं, या तो सेकेंड प्लेस में बी को बैठा सकते हैं, या तो ए को बैठा सकते हैं। तो कुल तरीके कितने हुए बैठाने के? तो टोटल वेज इज इक्वल टू 2 आया। इसमें टोटल वेज इज इक्वल टू 3 आया। आए नहीं आए? तो हम लोगों को क्या है यहाँ पे चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे, क्या करेंगे? कहानी में क्या कह रहा है कि चीज़ों को कैसे हम लोग अरेंज कर करके बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो तरीका बहुत सारा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, एक चीज़ बताते हैं, देखो यहाँ पे कि तो हम लोग ये देखेंगे गाइस, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड काउंटिंग लिखिए, हेडिंग डालिए। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। कुछ बेसिक था, चीज़ों को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, चीज़ों को कैसे हम लोग बैठाते हैं, चीज़ों को कैसे हम लोग बुक को अरेंज करते हैं। मान लिया जाए, देखो अभी मैंने क्या सोच रहा था, एक मैथ है, एक बायो है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। ये 4 किताब है, ठीक है ना। कितना किताब है गाइस? 4 किताब है। तो टोटल घर कितना है? मान लेता हूँ ये अलमीरा है। क्या है? अलमीरा है। तो देखिए आप लोगों को एक चीज़ याद होगा, हो सकता है यहाँ पे आप सी को ही रख सकते हो, मतलब केमिस्ट्री को ही पहले रख सकते हो, या तो आप फिजिक्स को ही रख सकते हो, या तो आप बायोलॉजी को भी रख सकते हो, या तो आप मैथ को रख सकते हो, ठीक है ना। कितना को? मैथ को। अब 4 तरीका से है। यहाँ पे पहले या तो फिजिक्स को आप सोच सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये बायो है, ये तो मैथ है, ठीक है ना। तो देखिए चीज़ों को कैसे हम समझेंगे। हो सकता है मन में आ गया कि मैथ को केमिस्ट्री की जगह पर रख सकते हैं, बायो को भी केमिस्ट्री की जगह पर रख सकते हैं, फिजिक्स को भी केमिस्ट्री की जगह पर रख सकते हैं। कभी कभी ऐसे आ सकता है मन में कि
केमिस्ट्री फिजिक्स की जगह पर रख सकते हैं, बायो को भी फिजिक्स की जगह पर रख सकते हैं, मैथ को भी फिजिक्स की जगह पर रख सकते हैं। हो सकता है ना बातें। कभी कभी फिजिक्स को बायो के साथ रख सकते हैं, मैथ को भी बायो के साथ रख सकते हैं, और केमिस्ट्री को भी बायो के साथ रख सकते हैं। फिर हम लोग सोचे क्या, चलो मैथ के साथ भी बायो रख सकते हैं, मैथ के साथ भी फिजिक्स रख सकते हैं, और मैथ के साथ भी क्या रख सकते हैं, बोलिए बोलिए, केमिस्ट्री रख सकते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पे चीज़ों की टोटल रखने की जो तरीका है वो कितने हैं बताइए। अलमीरा में टोटल रखने की तरीका कितना है, टोटल वेज कितना है, 4 तरीका है। 4 तरीका से चीज़ों को रख सकते हैं ना। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल वेज पता करना है, कुल तरीकाएं। तो कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। या तो मैथ को रख सकते हैं, या तो फिजिक्स को रख सकते हैं, या तो केमिस्ट्री को रख सकते हैं, या तो बायो को रख सकते हैं। टोटल हमारे कितने तरीके हैं, 4 तरीके। एक अलमीरा में कोई भी चीज़ को रखने की टोटल हमारे पास कितने हैं सुविधाएं, 4 हैं ना। तो मैं उन्हीं पे चर्चा कर रहे थे गाइस। तो देखिए आगे की ओर, आप बात को थोड़ा सुनिए। देखो फंडामेंटल, हेडिंग डालिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, ठीक है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, पहला है बाबू मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये रूल क्या कहता है, चीज़ों को समझिए। ये रूल कहता है कि कोई कार्य को करने का डिफरेंट तरीका होता है, भिन्न तरीका होता है। ए ने कोई काम को एम तरीका से कर सकता है। देखो ए कोई वर्क है, ए ने वर्क करने की जो एम है, ए को कार्य करने की जो तरीका है वो एम तरीका है, डिफरेंट वेज है। एम डिफरेंट वेज है, मतलब भिन्न तरीका है, एम तरीका है, ठीक है ना। एम भिन्न तरीका है, मतलब एम तरीका है इसको, ठीक है ना। दूसरे को बी को कोई कार्य को करने की तरीका है एन है, ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट वेज है। दोनों भिन्न तरीकाएं हैं, ठीक है ना। बी को एक कार्य ए को करने की जो एम, वो किस प्रकार के तरीके हैं गाइस, भिन्न, मतलब डिफरेंट तरीके हैं इन लोगों के पास। तो कहता है कि सी ने वही काम को एम इंटू एन तरीका से किया। किस तरह, एम इंटू एम, डिफरेंट वेज में, ठीक है ना। किस तरह वेज में, टोटल वेज कितना हुआ है यहाँ पे, टोटल वेज होंगे गाइज, टोटल वेज। तो टोटल वेज क्या होंगे, एम होंगे, एम इंटू एन होंगे, ठीक है ना, एम इंटू एन होंगे। देखो मैं एक एग्जांपल से लेते हैं, मैं क्या कह रहा था, चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। देखिए आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। आप लोगों को मैं ये कह रहा था गाइस, सुनिए। मान लेता हूँ
ये पटना है, ठीक है ना, ये दिल्ली है, ठीक है ना, और ये मुंबई है। देखो पटना है, दिल्ली है, ये यूपी है, ठीक है ना। पटना से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास टोटल 2 तरीका है, जबकि दिल्ली से यूपी जाने के लिए हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं गाइस, बताइए तो। 3 तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं बताइए तो। हम लोगों के पास पटना से दिल्ली जाने के लिए टोटल कितने तरीके हैं बताइए तो। 3 तरीके हैं, मगर दिल्ली से यूपी जाने के लिए ए भी तरीके हैं, बी भी तरीके हैं और सी तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं गाइस, मतलब अच्छा से ले लेते हैं। ए है, यहाँ पे बी ले लीजिए और यहाँ पे सी ले लीजिए। टोटल कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। तो देखो एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग ये करेंगे, ये पटना है, ये दिल्ली है, ये पटना है, ये दिल्ली है, ठीक है ना। पटना से दिल्ली जाने के लिए, पटना से दिल्ली जाने के लिए टोटल कितने तरीके हैं गाइस, बोलिए बोलिए। पटना से दिल्ली जाने के लिए टोटल हमारे पास फर्स्ट, ठीक है ना, जो कि दिल्ली से यूपी जाने के लिए ए तरीका है, और दिल्ली से यूपी जाने के लिए भी बी तरीका है, और दिल्ली से यूपी जाने के लिए सी तरीका है। हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है ना। जबकि आपको मैं ये बताना चाह रहा था, ये फर्स्ट तरीका हुआ है। ये कौन तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका हुआ, ठीक है ना। इसी में से हम ये बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, देखो हेलो गाइस सुनिए ना। ये पी है, ये दिल्ली है, ये यूपी है। ये पी है पटना, दिल्ली है, यूपी है, ठीक है ना। पटना है, दिल्ली है, यूपी है। हम लोग दूसरा तरीका में देखते हैं गाइस। दूसरा तरीका हम लोग ये देखते हैं, दूसरा तरीका जाने का भी ए ही है, ठीक है ना। क्या है गाइस, ए ही है, ठीक है ना, बी ही है और सी ही है। तो टोटल कितने तरीके हुए गाइस जाने का हमारे पास, टोटल वेज 6 हुए ना। टोटल तरीके कितने हुए हम लोग के पास, 6 हुए। कहाँ से, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से मल्टीप्लिकेशन रूल यही कहता है कि यहाँ से 2 और यहाँ से 3 है। पटना से दिल्ली जाने की टोटल कितनी तरीके हैं, इधर से 2, इधर से 1, टोटल कितने हुए, 3, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तरीका कितना है, 2 है, और यहाँ से तरीका कितना है गाइस, 3 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल वेज इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। 2 × 3 इज इक्वल टू क्या होंगे गाइस, 6। कितने होंगे, 6, ठीक है ना। टोटल वेज कितने हैं, 6 हैं। नहीं, क्या है, बोलिए 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 बोलिए। टोटल वेज कितने हैं, 6 हैं। पटना से दिल्ली फर्स्ट तरीका है ये हम लोगों को जाने का। ये कौन सा तरीका है, फर्स्ट। ये दूसरी तरीका है। दूसरी में भी हम लोग 3 तरीका से जा सकते हैं, अब पहली में भी हम लोग 3 तरीका से जा सकते हैं। तो टोटल ऑफ तरीका कितना हो गया गाइस, 6 हो गए ना। टोटल कितने होंगे,
6 हो गए ना, क्योंकि फर्स्ट और 2 और 1 3, मतलब टोटल कितने हैं 3, और टोटल इधर कितना है 2, तो 2 गुना 3 बराबर 6 तरीका है। मतलब हम लोगों को कितने तरीके हैं, टोटल 6 तरीका है जाने का। नहीं, टोटल कितने गाइस 6 है, 2 गुना 3, ठीक है ना, टोटल कितने हैं 6 है। तो यही चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी था। तो आगे देखिए एडिशन रूल में क्या कहता है। एडिशन रूल में देखिए ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो चीज़ों को आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या कहता है, ये तो फिर से दिखना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, दूसरा हम लोगों के पास तरीका है एडिशन रूल। इसके पास ही यही है, ए को कोई कार्य को करने की जो तरीका है वो m है, और b को n है। तो टोटल वेज कितना है, टोटल वेज m प्लस n है, m प्लस n है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक एग्जांपल से मान लेता हूँ, एक कमरा है गाइस, एक क्या है कमरा है। इस कमरा में दरवाज़ा यहाँ पे एक दरवाज़ा 2 दरवाज़ा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा 2 दरवाज़ा 3 दरवाज़ा। इसका नाम है, मान लेता हूँ, ठीक है ना, इस दरवाज़ा का नाम है P और Q, इस दरवाज़ा का नाम है B C D, ठीक ना। कोई एक आदमी है, ठीक है ना। तो इस आदमी ने गाइस, इस आदमी ना, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस आदमी के पास टोटल ये n है और ये m है, समझ लीजिए m और n, ठीक है ना। तो इस आदमी ने सोचा, यहाँ पे आके देखा तो भी निकलने का जगह था, यहाँ आके देखा तो भी निकलने का जगह था, यहाँ आके देखा तो भी निकलने की जगह था, यहाँ आके देखा तो भी निकलने की जगह, यहाँ आके देखा तो भी निकलने का जगह था। तो इस आदमी ने बोला कि टोटल वेज इज इक्वल टू, इधर से 3 है और इधर से 2 है, तो टोटल हम 5 तरीकाओं से बाहर क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, कोई ना कोई एक गेट से, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। 5 तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझिए। अब देखिए गाइस, एक चीज़ हम बताते हैं, तो बाहर जाने की कुल कितने तरीके होंगे बताइए। तो बाहर जाने के इस आदमी के पास अभी अवेलेबल कितने तरीके हैं इस घर से बाहर निकलने का, तो आप ही बताइए ना। तो आप ही बोलेंगे कितने तरीके हैं, बोलिए तो आप ही बताइएगा, बोलिए। एक घर है, मान लिया जाए आपके पास एक घर है, उसमें आप 10 दरवाज़ा खोल के रखे हैं, ठीक है ना। बड़ा सा हॉल है, उसमें आपका चारों तरफ 10 दरवाज़ा है। तो एक आदमी है, तो उस आदमी से आप पूछिएगा तो उस आदमी ने क्या बताएगा, बोलेगा कि हमको इस प्लेस से मैं टोटल 10 तरीक़ों से, मतलब मैं बाहर जाने की हमारे पास कुल 10 तरीका है। मैं हो सकता है तो ये गेट से जा सकते हैं, पश्चिम गेट से, पूर्व गेट से, दक्षिण गेट से, उत्तर गेट से, इस कोना से इस कोना से, इस कोना से इस कोना से, ये फलना गेट से, ये गेट से, सबका गेट अलग अलग नाम है। तो उस आदमी से आप पूछिएगा कि
पहले 10 गेट है, बीच में उसको खड़ा कर दीजिए। तो उस आदमी से आप ये पूछिएगा, मान लेता हूँ हमसे ही आप पूछिए ना, आप ये पूछिएगा सर आपके पास इस पूरा महल, बहुत बड़ा महल है, प्लेस है, बहुत बड़ा घर है, ठीक है ना, तो उसमें टोटल हमारे पास 10 गेट हैं। कितने गेट हैं? 10 गेट हैं। तो वहाँ पे हम मल्टीपल का रूल लगाएंगे या एडिशन का रूल लगाएंगे? तो देखिएगा कि हम लोग टोटल कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। तो वो आदमी बोलेगा कि मेरे पास सुविधा 10 तरीका है बाहर निकलने का, या तो मैं ये गेट से निकल सकता हूँ, या तो मैं ये गेट से, या तो मैं ये गेट से, मैं 10 तरीका, हमारे पास कुल बाहर जाने का 10 तरीका है। उस आदमी ने यही बोलेगा, तो वो क्या किया होगा? मने मन बोलिए तो गुना किया होगा क्या? नहीं, वो मने मन ऐड किया होगा। पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे करके वो 10 दरवाज़ा तक ऐड किया होगा। अब बोला होगा कि मैंने, मान लेता हूँ गाइस, आपको ये बता सकते हैं, आप चीज़ों को समझिए। पश्चिम दिशा में 3 गेट है, पूरब दिशा में 2 गेट है, दक्षिण दिशा में 3 गेट है। टोटल कितना हो गया? 8 गेट हो गया। और दक्षिण दिशा में 2 गेट है, तो टोटल कितने हो गए? 10 गेट हो गया। तो उसने मन में ये सोचा होगा, पश्चिम दिशा में 3 गेट, पूरब दिशा में 6 गेट, मतलब 2 गेट, टोटल 5 गेट, दक्षिण दिशा में 3 गेट, टोटल 8 देश, और पश्चिम दिशा में 2 गेट, टोटल कितने हुए? 10 गेट। तो ऐसे चारों दिशा में जितना जितना गेट होगा, वो गेट को क्या कर लिया होगा? मने मन ऐड करके आपको बता दिया होगा, ठीक है ना। ये होता है कॉम्बिनेशन परमोटेशन का। मन में वो क्या सोचा होगा पहले ये बताइए? पहले सोचा होगा टोटल 10 गेट। चलो मैं किसी को समझाना है तो और एक चीज़ मन में सोचे होंगे वो, चलो यार दिशा को क्यों ना रिलेट ले ले, डायरेक्शन को साथ समझावेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओ माय गॉड, ये तो हो गया बेहाल।